Hello students, I am Shikha Srivastav and I welcome you to my channel Srivastav Education Point। और आज का हमारा टॉपिक है बैंक। What is bank and types of bank? A bank is a financial institute licensed to receive deposits and bank loans। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसमें कि हम रिसीव करते हैं डिपॉजिट्स और बैंक लोन्स, जो कि बैंक एक लाइसेंस्ड इंस्टीट्यूट है जो कि हमारे डिपॉजिट्स को रिसीव करता है या एक्सेप्ट करता है और लोन प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वेयर कस्टमर्स कैन सेव और बोरो मनी। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि कस्टमर को ये फैसिलिटी देता है कि वो अपने मनी को सेव कर सकें और मनी को बोरो कर सकें। इट ऑल्सो गिव्स लोन्स टू कस्टमर। ये कस्टमर्स को लोन्स प्रोवाइड करता है या देता है अंडर एन एग्रीमेंट टू पे द मनी बैक टू द बैंक, जिसमें कि एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है, टाइम लिमिट होती है कि कितने टाइम के बाद उस मनी को या उस लोन को पे करना है, विद इंटरेस्ट पे करना है। बैंकिंग इज एन इंडस्ट्री दैट हैंडल्स कैश, क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। बैंकिंग है एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हैंडल करता है कैश ट्रांजैक्शंस को, कैश बोरो करना या कैश सेव करना, इन दोनों ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है। कैश, क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट और कैश दोनों ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है। तो हमें पता चलता है कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि कैश का लेन देन करता है या कैश में ट्रांजैक्शंस करता है, जो हमें फैसिलिटी देता है हम अपने मनी को सेव कर सकें, हम अपनी ज्वेलरी को, मनी को और जितनी भी हमारी सिक्योरिटीज हैं उन सबको हम सेव कर सकें, एसेट्स को हम अपनी सेव कर सकें और हम मनी बोरो कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। बहुत सारी और भी अदर फैसिलिटीज हैं जो बैंक हमें प्रोवाइड कराता है। मीनिंग में है कि बैंक हमें कैश का लेन देन करता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक कौन कौन से तरह के हैं? टाइप्स ऑफ बैंक में है सबसे पहले सेंट्रल बैंक, जिसे कहते हैं केंद्रीय बैंक। अब सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक कौन सी होती है? सेंट्रल बैंक एक वो बैंक है जो कि सारे बैंकों को कंट्रोल करती है। कंट्री में जितने भी बैंक हैं उन सारे बैंक को एक बैंक कंट्रोल करती है, उसके फंक्शंस को, उसके कैश के मैनेजमेंट को, जितना भी पूरा स्ट्रक्चर है उसको जो कंट्रोल करने वाला बैंक है वो सेंट्रल बैंक है। तो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे जो जितने भी हमारी कंट्री में बैंक हैं वो इन सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। इसके और भी अदर फंक्शंस हैं, जैसे कि ये नोट इशू करता है और क्या कहते हैं, और भी अदर फंक्शंस हैं जितने भी हैं वो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे उसे। सेंट्रल बैंक है, इसके बाद कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को बोलेंगे वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक। अब कमर्शियल बैंक तो बहुत सारे होते हैं, सारे कमर्शियल बैंकों को कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक। अब कमर्शियल बैंक कौन कौन से हैं? बहुत सारे बैंक हैं, जैसे पंजाब बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है
इलाहाबाद बैंक है, तो बहुत सारे बैंक है कमर्शियल बैंक। लेकिन सबसे बड़ा एक कमर्शियल बैंक होता है। जितने भी बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक, वो सेंट्रल बैंक के अंडर में तो काम करते ही करते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंकों का भी एक बड़ा बैंक होता है। सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, और कौन कौन से बैंक है? डेवलपमेंट बैंक है, और उद्योगों की सहायता करने के लिए औद्योगिक बैंक होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल बैंक है। इन्हें कहते हैं कृषि बैंक है या औद्योगिक बैंक है। एग्रीकल्चरल को डेवलप करने के लिए या एग्रीकल्चरल को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो बैंकें होती हैं उसे हम एग्रीकल्चरल बैंक बोलते हैं। जो सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल बैंक है जो एग्रीकल्चरल फील्ड में खोला गया था वो था नाबार्ड। अब एग्रीकल्चरल बैंक क्या काम करती हैं? क्या ये भी कैश डिपॉजिट करती होंगी? एग्रीकल्चरल बैंक्स का मेन फंक्शन जो है वो होता है जितने भी कृषि है या जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं उनको फैसिलिटी देने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए। मेन फंक्शन ये है कि उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है, सस्ती जो इंटरेस्ट पेमेंट है, सस्ती दर पर लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि हम एग्रीकल्चर को और ज्यादा डेवलप कर सकें। तो ये होती है एग्रीकल्चरल बैंक। इसके अलावा होती है डेवलपमेंट बैंक, जो देश का विकास करने के लिए या उद्योगों का विकास करने के लिए जो बैंकें होती हैं उसे कहते हैं हम विकास बैंक या डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। इसके अलावा है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है। वो पोस्ट ऑफिस जो सेव करता है मनी, पोस्ट ऑफिस में भी हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और जैसे कि हम बैंकों में जाके अपना मनी सेव करते हैं वैसे हम पोस्ट ऑफिस में भी जाके अपना मनी सेव कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इसके अलावा भी 2 टाइप्स के बैंक और हैं। फर्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। फॉरेन एक्सचेंज बैंक है जैसे हमें जितनी भी करेंसी चेंज करनी होती है, करेंसी हमें एक्सचेंज करनी है, तो उसके लिए बैंक होती है फॉरेन एक्सचेंज बैंक। इसे हम कहते हैं विदेशी विनिमय बैंक। जिस भी देश की हमें करेंसी चाहिए होती है या जिस देश की हमें करेंसी एक्सचेंज करवानी होती है या जिस देश की करेंसी हमें नीड होती है, हम यहाँ जाकर इस बैंक में जाकर वो मनी एक्सचेंज करा सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है आयात निर्यात बैंक। आयात निर्यात बैंक का काम है जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता है उसे मैनेज करना, उसके लिए जो भी करेंसी का चेंज है वो चेंजेस करना, जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड फंक्शन है उस सभी को मैनेज करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बनाई जाती है। तो ये सारे हैं टाइप्स ऑफ बैंक एंड मीनिंग ऑफ बैंक। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.